बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव बनाएंगे। ये मटन यखनी पुलाव किस तरीके से बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं इस तरह का पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 800 ग्राम मटन, हड्डी वाला। हड्डी से यखनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा लहसुन अदरक की पेस्ट फ्रेश। और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च कूटी हुई ऐड करूँगा, पाउडर नहीं ऐड करना। और 1 टीस्पून नमक। और ये खड़े कुछ मिसाले हैं, दारचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात। ये जो मैं चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ ये यखनी के लिए है बस। आगे जो चावलों की जो होगी तमाम चीज़ें हम अलग से ऐड करेंगे। तो तकरीबन 700 ml मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकने देंगे। अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है और 12 मिनट प्रेशर देना है। तो मैं इसको कवर कर दूंगा तकरीबन 25 मिनट के लिए, ताकि यखनी हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यखनी भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है और मटन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। एक मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऐड करेंगे घी। थोड़ा सा कम है 1 कप से। और घी को हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हम तकरीबन लाइट ब्राउन करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो मैं प्याज को ब्राउन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का ब्राउन प्याज होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा तेज़ कलर चाहिए तो फिर आप इसको ज़्यादा डार्क कर लें, थोड़ा चाहिए तो आप थोड़ा कर लें। तो मैंने इस तरीके का किया है, बस लाइट ब्राउन, ये देख सकते हैं व्यूवर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ ताज़ा। हाफ मैंने यखनी में ऐड किया था, हाफ मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, ये चावलों के लिए है। और 6 से 7 मिर्च थी सब्ज़, जिसको मैंने कूट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दी है। इसमें हमने ना तो रेड चिली ऐड करनी है और ना ही इसमें हल्दी ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको हल करेंगे थोड़ा सा। और इसमें हम पानी थोड़ा सा और ऐड करके इसको हम पका लेंगे, ताकि जो प्याज है हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। तब तक हम इसको भून लेंगे। जितना प्याज आप इस जगह पे नरम कर लेंगे उतना ही पुलाव में टेस्ट ज़्यादा आएगा और ये बहुत ही मज़े का बनता है पुलाव। तो हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च ऐड कर दी है। और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और नमक मैंने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून। बाद में हम चेक कर लेंगे। 2 तेज़पात हैं और 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के हैं, और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। और इस मसालों को भी हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छे से तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएं और प्याज भी हमारी अच्छे से नरम हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया बारीक बारीक, ये इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा मैच नहीं हो जाता। ज़्यादा इसको मैच नहीं करना, इसकी ग्रेवी नहीं तैयार करनी।
इसको खड़ा खड़ा ही रखना है हमने। अगर इसको आप ज़्यादा मैच कर देंगे तो ये आपके पुलाव का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए वीवर, बिल्कुल खड़ा खड़ा लाल टमाटर है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अगर यकीनन इस टाइम तक आपको वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तो माशाल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें वीवर, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। पतीले को अच्छे से साफ कर लेंगे, तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे इस यखनी में ताकि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए पुलाव में। और इसको हम तकरीबन यखनी के साथ पकाएंगे ताकि जो इसमें यखनी थी और तमाम चीज़ें मिक्स करके तब तक पका लेंगे जब तक हमारा घी ऊपर नहीं आ जाता, ताकि अच्छे से हमारा जो घी है वो सेपरेट हो जाए। तो ये ले वीवर, माशाल्लाह घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। 1 किलो चावल हैं कच्ची बासमती और 1.5 लीटर मैं इसमें पानी ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको बॉयल नहीं देना आपने। ये मेरे पास 1 किलो चावल थे कच्ची बासमती, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें वीवर, चावल अच्छे से वाइट हो चुके हैं, साइज में भी डबल हो चुके हैं। ये हम इसी टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। बाउल को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम जो पानी है ये खुश्क कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे चावलों के। प्यार से चावलों को हिलाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो आपने इसको ज़्यादा तेज़ या किसी और स्पैचुले से नहीं आपने हिलाना इसको ज़्यादा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी मैंने बराबर कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको दम लगाएंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह यखनी मटन पुलाव से। तो आपने भी इस तरीके ज़रूर एक बार बनाना है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट एक प्यारी सी प्लेट में। ये देखें वीवर, कितने प्यारे चावल बने हैं माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर कर दिया तो बहुत थैंक्स। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।